ओम शांति। 18 जून 2022 के ईश्वरीय महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, सर्व की सद्गति के लिए एक ही मंत्र है, मन मना भव, और इसे देने वाला भी एक ही है। कल्प कल्प जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से यह मंत्र देते हैं। अभी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसी महामंत्र से तुम्हारी तकदीर बनती है और तुमको स्वराज्य का तिलक भी मिलता है 21 जन्मों के लिए। इस संगम युग पर तुम परमात्मा को जानने वाले आस्तिक बने हो। आस्तिक न सतयुग में होते न कलयुग में, सिर्फ संगम पर ही होते, और वही आस्तिक फिर बाप से वर्षा पाकर सतयुग में राज्य करते। बाबा आए हैं नई दुनिया के लिए तुम्हारी तकदीर बनाने। अगर ऐसे बाप को भी बच्चे भूल जाते हैं तो यह शर्म की बात है। किसी के नाम रूप में कभी नहीं फंसना। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बाप को याद करो और पवित्र रहो। बच्चों की भी संभाल करनी है, लेकिन ट्रस्टी होकर। अगर अपना समझेंगे तो यह तुम्हारी सयानप नहीं है, बड़ा युक्ति से चलना है। और लास्ट में बाबा ने कहा, अपने दिल दर्पण में देखना चाहिए कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। नर से नारायण बनने का है तो वह मैनर्स भी धारण करने हैं। विकारों से बचना है। अब तुम्हें पावन निर्विकारी बनना है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न, गरीब बच्चों की किस सयानप समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? उत्तर, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर कौड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों की इस सयानप से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो। बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो। ज्ञान से तुम अपने जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भव। अक्षर तो है ना, यह मंत्र कौन देते हैं? वह है ऊंचे ते उच्च, और मत देने का भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती है। ड्रामा में एक बार जो हो चुका है वह फिर 5000 वर्ष बाद होता है। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आकर श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन है? परम पिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सद्गति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, जानते हो वह हमारा सब कुछ है। ऊंचे ते उच्च हमारी तकदीर बनाने वाला है। तुमको निश्चय है यह महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वह बाप है ना, एक निराकार और एक साकार। बच्चे भी याद करते हैं, बाप भी याद करते हैं। कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाप कहते हैं, सर्व की सद्गति के लिए मंत्र एक ही है,
और एक ही देने वाला है। सतगुरु ही सत्य मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुख धाम के लिए तकदीर बनाने। सुख धाम सतयुग को कहा जाता है। यह है दुख धाम। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवें। कहते हैं कल्प कल्प तुमको यह महामंत्र देता हूँ, मामेकम। देह के सब धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। यह भी कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। बाप कहते हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ। शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ है देह अभिमानी, सतयुग में है आत्म अभिमानी। इस संगम पर तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परम पिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं, संगम पर ही होते हैं। बाप से वर्षा पाकर वही फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है, वहाँ नहीं चलती। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी बाप को व बाप की रचना को नहीं जानते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चों का एक बेहद बाप से ही काम है। उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। कहते हैं बच्चे देह सहित देह का भान भूल, किसको भी याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए। वह है ही प्रारब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। यह मृत्यु लोक है। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इनका नाम ही है दुख धाम। यह किसने कहा? आत्मा ने। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा कहती है यह दुख धाम है। हमारा परम धाम वह है जहाँ बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। बाप एक महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो। भले कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वह याद के बल से ही भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। बाबा कहते अरे शर्म नहीं आती है। लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनकी याद रहती है, और यह जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे। फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं। हम सो देवता थे, यह भूल गए हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी हो गए हैं। यह नॉलेज बुद्धि में है। झाड़ में भी मुख्य दिखाया है
पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है। दुनिया बदलनी है जरूर। ढिंडोरा पिटवाते रहते हैं, झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना है। विघ्न पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते फंसो नहीं, भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। भगवान वाच काम महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था, अभी फिर से कहते हैं। गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। बाप कहते अब ये रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। बाप पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखे। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ न सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे। परंतु सृष्टि बदलकर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की मत मिलती है। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो। तुमको पढ़ाने वाला एक है, वह कहते हैं मामेकम याद करो। इनके रथ को भी याद नहीं करो। रथी और रथवान, घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है क्या? आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है। साइंस बिल्कुल जोर पर है। माया का पंप बड़ा जोर है। इस समय एक दो की कितनी खातिरी करते हैं। फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं। बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है। तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है। ट्रस्टी बनाते हो। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बनकर रहो। अगर अपना समझेंगे तो यह तुम्हारी सयानप नहीं रही। श्रीमत पर चलना पड़े। जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो, यह ठिक्कर ठोबर सब बाबा को देवे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं। बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए। किसको खड्डे में गिरने से बचाना है, बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। शूर्पणखा, पुतना, अजामिल, दुर्योधन, ये सब अभी के नाम है। अभी की सीन फिर कल्प बाद होगी। वही बाप सम्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले मुआफिक वर्षा लेने। पहले भी महाभारी लड़ाई हुई थी, वह इनसे ही ताल्लुक रखती है। बाप अच्छी रीति समझाए, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगदम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना है। यह भी वर्षा बाप से ही लेते हैं, औरों को भी समझाते हैं। तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। यह डायरेक्ट तीर लगता है। बाप कहते हैं बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तुमको बाप से लेना है। इसमें खुशी बहुत चाहिए। अरे
तकदीर बनाने आए हो। जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं, तो वह मैनर्स धारण करने हैं, विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं। ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं, सिंपल से सिंपल है। फिर भी कहते हैं बाबा भूल गए, भूत आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो, दिल दर्पण में देखो, हम लायक बने हैं, नर से नारायण बनने का है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है ना, भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे। कितने साहूकार थे, भारत की ही बात है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है, हम गए कि गए। उपाय भी बतलाते हैं, सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी ना, जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नई होनी है। समझते हैं भारत प्राचीन था, हेवन था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन बनाया। वह कब आया? इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। यह तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है, राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी थी। यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी अथवा प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो, अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते रहते हैं लाडले बच्चों, यह ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वह एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नूंद में बाप कहते हैं मैं भी हूं। बच्चे, पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ बच्चों के लिए। प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उनको तो आना ही पड़े। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो। दुख धाम से सुख धाम में ले चलो। गॉड इज लिबरेटर, वह सर्व का लिबरेटर भी है ना, और गाइड बन वापस ले जाते हैं। फिर नंबरवार आते हैं, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता है तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया भी जाता है, देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो, हम सो देवता थे। कितनी सहज बातें हैं समझने की। यह तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाप सम्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार हैं। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था। इसमें ही सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है।
दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। दूसरी पॉइंट, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान ना रहे इसका अभ्यास करना है। वरदान, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। स्लोगन, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।